हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी हरियाणा जीके की जो सीरीज स्टार्ट थी हमारी 1000 क्वेश्चन की, उसका पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, जैसे ही हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना हरियाणा जीके के, हरियाणा जीके मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब वे क्वेश्चन जो लगते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं और बिल्कुल नए क्वेश्चन है। ठीक है, उन क्वेश्चंस की भी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके हर एक जिले से टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें इंक्लूड होंगे हर एक जिले के टॉप 50 प्लस नए क्वेश्चन। ठीक है, और उसके साथ साथ और सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस में, इसके अलावा जो बच जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड पार्ट हमारा। तो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, बड़खल झील कहाँ पर है। ठीक है, तो बड़खल झील पूछी है आपकी कहाँ पर है, तो बड़खल झील है आपकी फरीदाबाद में। ठीक है, इसके अलावा आपको फरीदाबाद में हम झीलें पढ़ रहे हैं तो आपको एक और याद रखना है, बड़वाली जो झील है आपकी वो भी आपकी क्या है, फरीदाबाद में है, जिसको हम खूनी झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोज झील वो भी आपकी कहाँ है, फरीदाबाद में। ठीक है, याद रखना है बड़खल और बड़वाली एक जैसे ही है, दोनों फरीदाबाद में है, और सोज भी आपकी कहाँ है, फरीदाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, साहिबी नदी को किस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साहिबी नदी को किस नाम से जाना जाता है, इसके अलावा सबसे पहले हम जान लेते हैं जो साहिबी नदी है आपकी दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण नदी, आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण हरियाणा की, तो क्या है, साहिबी। तो आपका ऑप्शन है इसमें कुमुद्वती, कावेरी, जगदादरी और दृश्यदवती। तो ठीक है, इसका आंसर होगा आपका दृश्यदवती। साहिबी नदी को हम किस नदी से जाना जाता है, दृश्यदवती, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन होते हैं, ये तो सबको पता है कि जो भी गांव में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, जो भी सरपंच होता है वही कौन होता है, प्रमुख होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा डैश सदस्यों को सांसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजता है। ठीक है, यानी कि हरियाणा राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है आपका, 5। अगर लोकसभा की बात पूछे तो लोकसभा से हरियाणा में कितने जाते हैं, 10। ठीक है, दुगना होगा क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 10 है, हरियाणा संसद उस सदन भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती नियम पहली बार पारित किया गया। ठीक है, याद रखना है आपको, हरियाणा पंचायती नियम कब लागू किया गया, हरियाणा पंचायती नियम। तो आपसे तो सिर्फ इसमें सन पूछा गया है, 47, 57, 92 और 94। अगर आपको तारीख भी पूछे तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल 1994, आपको 1994 याद रखना है आपको। हरियाणा पंचायती नियम जो है पहली बार कब पारित किया गया था, 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो तारीख याद रखनी है आपको 22 अप्रैल 1994। कैसे याद रखेंगे, अगर याद रखना है, अप्रैल जो होता है आपका 4th होता है, तो इसके लास्ट में भी क्या है, 4th है। ठीक है, या तो ये याद रख लो या फिर अप्रैल, 4 और 94 दोनों के लास्ट में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है। महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता है, महाभारत में भगवत गीता का पूछा गया आपसे कौन से अध्याय में है। ठीक है,
तो महाभारत से रिलेटेड आपने देखा कि हर एक एग्जाम में महाभारत से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है आपसे, तो ठीक है आपको याद रखना है। आपको इसके बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। भगवत गीता की बात करें तो 16वें अध्याय में है। टोटल अध्याय की बात करें तो कितने में है, 18 है टोटल अध्याय। और बात करें तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद और क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, वेद व्यास जी हैं जो उन्होंने रचना की थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो महाभारत से रिलेटेड आपको याद रखना है, महाभारत में भगवत गीता है कौन से अध्याय में है, 16वें में। टोटल पूछे तो 18वें में, युद्ध पूछे तो 1900 ईसा पूर्व में। हमने कई बार क्वेश्चन किया है। अब है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में डैश समृद्ध है, यानी कि इनमें पूछा गया है कि रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ इनमें से आपके क्या समृद्ध है, मतलब ज़्यादा क्या पाया जाता है, टीन, डोलोमाइट, फेल्सपार व स्लेट। तो आपको याद रखना स्लेट, स्लेट के जो बहुत सारे कुंड हैं वो भी कहाँ हैं, आपके रेवाड़ी में। और महेंद्रगढ़ को तो बोला ही जाता है खनिजों का भंडार, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में। तो आपको याद रखना है स्लेट कहाँ पाया जाता है, स्लेट के कुंड भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, आपका रेवाड़ी आंसर होगा। अब हरियाणा राज्य में डैश जिले हैं, ठीक है। कितनी जिले हैं टोटल है, तो टोटल जिले आपकी 6, लेकिन हरियाणा एसएससी जो है इसका आंसर क्या मानता है, ये वाला झील है। तो टोटल झील हरियाणा में कितनी है, 5। किसके अनुसार, हरियाणा एसएससी के अनुसार, जिसमें से 3 तो गुरुग्राम में ही है आपकी, दमदमा, खलील, सुल्तान, ठीक है। दमदमा, खलील, सुल्तान 3 का है आपकी गुरुग्राम में, आपको याद रखना। उसके बाद एक आपकी कोटला है नूह में, ठीक है। वैसे तो 6 है, लेकिन हरियाणा एसएससी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है 5 जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। मैंगनीज पूछा गया है हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, तो मैं से मैंगनीज याद रखना है आपको, मैं से महेंद्रगढ़, ठीक है, महेंद्रगढ़, मैं से मैंगनीज, मैं से महेंद्रगढ़, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा खनिज भी कहाँ पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ पूछा जाए तो आपसे। अब है उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र डैश द्वारा लिखा गया। जब हमने पीछे फर्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन देखा था, तिरिया के मजमूम किसके द्वारा लिखी गई थी, आपकी अल्ताफ हुसैन, ठीक है। तो यानी कि जो अल्ताफ हुसैन है अली हैं वही कौन है, आपके उर्दू काव्य, वहाँ पर भी हमने ये देखा था क्वेश्चन। अब है हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी कहलाती है। हरियाणा के जो लोग पगड़ी पहनते हैं उसको हम जानते हैं खंडवा, ठीक है, खंडवा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आपको याद रखना है, जिसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ठीक है, पॉज करके ले सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या है आपके इम्पोर्टेंट। प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। हर एक चैप्टर के आप देखेंगे, आप इंग्लिश के भी इसके साथ साथ, इंग्लिश के भी साथ साथ जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। साथ साथ धीरे धीरे रीजनिंग की भी स्टार्ट करेंगे। वैसे आप वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक बंदा कम से कम 4 या 5 जगह तो ज़रूर शेयर करे वीडियो को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हमने देखा, ये आपका जल्दी सी मैप बना लेते हैं हरियाणा का। ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका फरीदाबाद, पलवल, मेवात। तो अरावली की पहाड़ियाँ को हम किस नाम से भी जानते हैं, मेवात की पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन दिया है शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये तो आपकी ऊपर हैं, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, घग्गर नदी, घग्गर भी नहीं है आपका, मेवात की पहाड़ियाँ, हिमालय तो है ही नहीं, हिमालय ये आपका शिवालिक ये इधर है, ठीक है। तो मेवात की जो पहाड़ियाँ हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, आपको याद रखना है। अब है महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभारत में हरियाणा को किस रूप से दर्शाया गया है, बहुधान्य, ठीक है, बहुधान्य भी बोल देते हैं या बहुधान्य, ठीक है। कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बहुधान्य का मतलब क्या होता है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है। कई बार पूछा गया है, प्रीवियस पार्ट में भी हमने किया था, अत्यधिक समृद्ध भूमि को भी हम क्या बोलते हैं, भूधान्य, ठीक है। तो हरियाणा को महाभारत में किस
दर्शाया गया है नाम से रूप में बहुधान्य का, आपको याद रखना है। अब है हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। जो सभ्यता की घाटी है आपकी, हड़प्पा की जो घाटियां हैं उनमें सबसे प्राचीनतम पूछा है आपका। आंसर ध्यान से सुनना, ऑप्शन बिडाना, बनावली, कुनाल, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी आपका अगर पूछे गया तो पूछेगा सबसे जो बड़ा है, राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा है आपका। ठीक है, और प्राचीनतम पूछे तो आपका आंसर होगा बिडाना। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिडाना, वो क्या है, हड़प्पा घाटी स्थलों में प्राचीनतम। ठीक है, हड़प्पा घाटी स्थलों में प्राचीनतम, याद रखना है आपको। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना आप। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, इसको मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। हर एक एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी आप देखेंगे, जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेगा ना, सिर्फ उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मुझे को कुछ नहीं आता था लेकिन अब तो कुछ ना कुछ आने लग गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा का क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हरियाणा जो शब्द है उसका जो प्राचीनतम संदर्भ है वो किस में पाया जाता है। हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ, ठीक है, पूछा गया है हरियाणा जो शब्द है इसका प्राचीनतम संदर्भ किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, अर्थवेद, ब्रह्मपुराण और चाहमान। तो आपका आंसर होगा चाहमान। ठीक है, चाहमान में क्या पाया जाता है, हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भिवानी नहर डैश से निकाली गई है। ठीक है, भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है आपको याद रखना है, याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है, बै से भिवानी, बै से भाखड़ा। ठीक है, याद रखना है आपको, बै से भिवानी, बै से भाखड़ा। ठीक है, भाखड़ा नहर, ओखला बांध, यमुना और गंगा। ठीक है, बै से भिवानी, बै से भाखड़ा। अगर इसकी लंबाई पूछे तो आपकी लंबाई होगी लगभग 220 किलोमीटर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश में भिवानी लिखते हैं हम बी से, और बी जो है आपका इंग्लिश का सेकेंड लेटर है। ठीक है, यानी कि 2 0। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, सबको पता होगा ये तो, जिसने भी थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी हरियाणा की। ब्रह्म सरोवर आपका थानेसर, कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा थानेसर। अब है अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है आपको याद रखना है, ऐसे अंबाला और ऐसे आम। ठीक है, अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है, आमों के लिए। भिवानी, भै से भिवानी, भै से भाखड़ा, ऐसे अंबाला, ऐसे आम, याद रखना है आपको। अब ग्राम पंचायत डैश वर्षों के लिए काम करती है। ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए काम करती है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए, यानी कि कार्यकाल पूछा गया आपका ग्राम पंचायत का कितना होगा, 5 साल। जितना भी सरकार का होता है उतना ही क्या है, ग्राम पंचायत का भी होता है। ठीक है, याद रखना है। हुड्डा की स्पेलिंग आपसे कई बार पूछी गई है। ठीक है, HUDA, हुड्डा। ठीक है, आपको रखना है याद, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, H से हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, कई बार पूछी गई है, आपको याद रखना है। हरियाणा में कितने जिले हैं। ठीक है, हरियाणा में कितने जिले हैं पूछा गया है, 22। ठीक है, 2017-18 तक पूछे गए हैं, कितने हैं, 22।
अब है आपका बेटी बचाओ बेटी योजना डैश रोकने हेतु शुरू की गई थी। जो बेटी बचाओ आपकी योजना है किसको बचाने के लिए? आपने देखा है अपने हरियाणा में जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ज़्यादा, या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे तो फिर भी मान जाते हैं, लेकिन आजकल जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा फीमेल फिटिसाइड करते हैं, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, उसको रोकने की, यानी कि गर्भ में ही बेटी को मार देना। ठीक है, ये उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है कि बेटी पैदा होने से पहले क्या कर देते हैं, उसको गर्भ में ही मरवा देते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए? इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था आपका बेटी बचाओ योजना, आपको याद रखना है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। ठीक है, महाभारत डैश द्वारा लिखी गई। अभी हमने जब महाभारत का क्वेश्चन किए थे, कितने अध्याय हैं? 18, और भगवद गीता कितने में है? 16वें अध्याय में है। और कौन से सन में महाभारत का युद्ध हुआ था और किसके द्वारा रचना की गई थी? वेद व्यास के द्वारा। कई बार देखा आपने, कई बार रिपीट हुआ है, महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर देखते हैं हम। आपने देखा जो सबसे ज़्यादा वर्षा, आपने देखा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ होते हैं वहीं पर क्या होता है? वर्षा ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनसे टकराकर हवा आपकी ऊपर उठती है और वो ठंडी होकर बारिश के रूप में नीचे आती है। ठीक है, तो पहाड़ आपने देखा कहाँ पर हैं आपका? ये हरियाणा है, अभी हमने बात की थी। तो ये आपका पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर, यहाँ पर क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बारिश आपकी उत्तर पूर्व में होती है। ये आपका हरियाणा है, ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व में आपकी वर्षा क्या है? सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में आपकी जो वर्षा है कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा भाग है आपका रेतीला है, बंजर भूमि ज़्यादा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, आपको देखना, ऑप्शन देखते ही आप बता दोगे, हिसार, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद आपका यहाँ नीचे है, अंबाला आपका ये रहा, हिसार आपका यहाँ है। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, हिसार में आपने देखा सूर्य बिल्कुल सिर पर रहता है हिसार में। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? आपकी अंबाला में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इससे क्या बेनिफिट है? आपने देखा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं महाभारत पे, आपके क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, झीलों पर आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि भौगोलिक संरचना पर भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जितने की, यानी कि हरियाणा के क्वेश्चन लगभग 20 से 22 आते हैं, कि आपको 20 से सिर्फ 22 ही टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कि हर एक उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं भी कम से कम आपने 20 नहीं तो कम से कम 18 या 19 नंबर तो कम से कम ले लूँ, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हो हरियाणा जी के। ठीक है, 2-3 महीने में वो 18-19 टॉपिक भी कर लेगा। तो 22 में से कम 17-18 नंबर तो वो ले ही लेगा। ठीक है, अब पूछा गया आपका, आप देखो ये भी पूछा गया, जो हरियाणा है आपका किस किस के बीच स्थित है? अब इसमें पूछा गया है, डायरेक्शन दी गई है आपको 27 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 37 से 30 35 उत्तरी अक्षांश, सब में उत्तरी अक्षांश दिया गया है। ठीक है, सिर्फ डिपेंड क्या है, ये चीज़ें बदल दी हैं। ठीक है, किसी में 40 डिग्री 37 से 30 डिग्री 35। तो आपको याद रखना है, ये जो हरियाणा है हमारा, ये उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी। ठीक है, तो ये कितने में है? पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश आपको याद रखना है 27 डिग्री 37 उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, और 74 डिग्री 28 से 77। अभी देखेंगे कि इसको याद भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 77 डिग्री 36 मिनट आपका पूर्वी देशांतर, ये आपको याद रखना है। कई बार आपसे ये पूछ लेता है, कई बार आपसे देशांतर का पूछ लेता है। अब आप देखेंगे इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको क्या करना, सिर्फ गैप देखना है। इन दोनों का गैप कितना है? 3 डिग्री। ठीक है,
3 डिग्री। ठीक है, हर एक का गैप 74-77 के बीच में 3 डिग्री का गैप है, 27 और 30 के बीच में भी कितने डिग्री का गैप है, 3 का। अब बाकी सब में आप देखेंगे किसी में 10 डिग्री का, किसी में 7 डिग्री का, किसी में 8 डिग्री का गैप मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ 2, नहीं तो याद भी रख सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये भी याद रख लेंगे ना आप, 27, 30, 74, 77। ठीक है, 27, 30, 74, 77 याद रखना है। दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3-3 डिग्री का गैप है। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये आपकी अक्षांश है, ये आपकी देशांतर है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का, भूतेश्वर मंदिर देश जिले में स्थित है। भूतेश्वर मंदिर, अब आप देखेंगे मंदिर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, मकबरे आपके। भूतेश्वर मंदिर है आपका जींद में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे इसको, एक आपका भूतेश्वर मंदिर है आपका, एक है आपका भूतों का मंदिर। जो आपका भूतों का मंदिर है वो भिवानी में है। ठीक है, और जो भूतेश्वर मंदिर है आपका वो कहाँ पर है, जींद में है। कैसे याद रखेंगे, आपको पता है भूत को हम और क्या किस नाम से भी जानते हैं, जिन। कहते हैं ना अलादीन का एक जिन था, वो भूत ही तो था, एक आत्मा ही तो थी, यानी कि आत्मा कह लो, भूत कह लो या जिन कह लो। तो जिन से आपका क्या बनेगा, जिंद। जिन से आपका बनेगा जींद, यानी कि भूतेश्वर से देखते आपको क्या याद आएगा, भूतेश्वर से आपको जीन याद आएगा, जिन से आपका जींद बनेगा। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। भूतों का मंदिर जो है आपका वो भिवानी में है, वैसे भूत वैसे भिवानी में वैसे याद रखना है, और ये भूतेश्वर वाला आपको जिन से याद रखना है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में यह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो सबसे कम वर्षा प्राप्त किसको होती है, आप देखना, ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना। फरीदाबाद है आपका फर्स्ट, सेकंड है रोहतक, सेंटर में है आपका, यहाँ पर भी अच्छी खासी हो जाती है बारिश। ठीक, सिरसा और हिसार, ये आपका सिरसा है, यानी कि जो सबसे दूर है वो क्या है, सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि आपका ऑप्शन होगा सिरसा। अगर सिरसा आपका ऑप्शन में नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता, हिसार। ठीक है, याद रखना है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। हमने देखा दक्षिण जो आपका पश्चिम है, यानी कि इधर का इलाका जो राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ, वहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो सिरसा में सबसे कम बारिश होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा का प्राचीनतम महाकाव्य। ठीक है, प्राचीनतम महाकाव्य हरियाणा का क्या है, भगवद गीता। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए एक बार जिसको करना है। इंक डाल लेते हैं थोड़ी। अब नेक्स्ट पूछा गया है, कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे। ठीक है, कवि मालदेव हरियाणा के कौन से कवि थे। अब आपने देखा कवि जो हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कवि मालदेव आपके कौन से कवि थे पूछा गया है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू व हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के आपके कवि थे कवि मालदेव। ठीक है, कवि मालदेव आपके हिंदी के कवि थे। अब पूछा गया हरियाणा की राजधानी, ये तो सभी को पता होगा, हरियाणा की राजधानी क्या है आपकी, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ आपकी क्या है, हरियाणा की राजधानी। शिवालिक पहाड़ियाँ डैश जिले में स्थित हैं। अभी हमने कई बार देखा है, आपके जो ऊपर के इलाके हैं, पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब आप देखेंगे भौगोलिक जो है संरचना, यानी कि जो भौगोलिक जो फिजिकल स्ट्रक्चर है हरियाणा की, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, अब जैसे आपका ऑप्शन में गिवन था आपका हरियाणा, अंबाला, अरुणा, घग्गर और साहिबी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, अंबाला। ठीक है, अब नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है। अब हरियाणा के राज्य पक्षी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो इसके साथ साथ सभी को देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, हरियाणा का राज्य पक्षी है मोर, तोता, कबूतर व ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है, तो ब्लैक फ्रैंकोलिन क्या है आपका, पक्षी है। ब्लैक
फ्रैंकोलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, काला तीतर। काला तीतर भी बोलते हैं इसको, हरियाणा का पक्षी है। अब हरियाणा के जितने भी हैं सबको बात कर लेते हैं हम, क्या है कि उसके अलावा जो वृक्ष है हरियाणा का राज्य है वो भी बात कर लेते हैं, पीपल है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, आपका फूल है हरियाणा का, कमल। इसके अलावा आपका राज्य पशु क्या है, आपका ब्लैक बग, ये आपको याद रखना है, जिसको हम काला हिरन भी बोलते हैं। ये काला तीतर है, काला हिरन, काला हिरन या ब्लैक बग भी बोलते हैं। कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ब्लैक बग या फिर काला तीतर या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन या काला तीतर। ये काला तीतर है या हिरन है, ठीक है। तो सबको याद रखना है आपको। खेल भी पूछ लिया जाता है कई बार। खेल आपका क्या है, कुश्ती, ठीक है। इस तरह से हमने जितने भी आपके हरियाणा के राज्य पक्षी है, वृक्ष है, सबको देख लिया है एक साथ। याद रखना है, पक्षी पूछे तो काला तीतर, वृक्ष पीपल, फूल कमल, पशु काला हिरन या फिर ब्लैक बग भी बोलते हैं। खेल पूछे तो कुश्ती है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल आपका कोई भी हो, गवर्नर जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, गवर्नर को हर एक स्टेट में भेजता है, ठीक है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपकी राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है देवी भवानी अंबा मंदिर। इस देवी भवानी अंबा मंदिर, देवी भवानी अंबा मंदिर कहाँ पर है। अब आप देख रहे हैं मंदिर से भी क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। अंबा से आपका क्या बनता है, अंबाला, ठीक है। तो देवी भवानी अंबा मंदिर आपका कहाँ है, अंबाला में। अंबा से क्या बनेगा आपका, अंबाला, याद रखना है, अंबा से अंबाला। नेक्स्ट है सितारा स्मारक डैश की समाधि है। जो सितारा स्मारक है वो किसकी समाधि है, ठीक है। सितारा स्मारक किसकी समाधि है आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन है आपका ताराचंद जी महाराज, नारायण स्वामी, शिवाजी, गोविंद सिंह। तो जो ताराचंद जी महाराज हैं, ताराचंद जी महाराज, कैसे याद रखेंगे इसको, चांद को आपने देखा है, जो तारे होते हैं उनको हम किस नाम से भी जानते हैं, सितारा कहते हैं ना, सितारा। ये देखो आसमान में सितारा है, यानी कि जो तारा है उसको क्या बोलते हैं, तारा सितारा, ठीक है। तारा सितारा से याद रखना है। सितारा स्मारक किसकी है, ताराचंद जी महाराज की। तारा से सितारा याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हरियाणा को क्या कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन कर लिया हमने, बहुधान्यक भी कहा जाता है, हरियाणा को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, पवित्र राज्य व गेहूं की टोकरी। तो आंसर होगा गेहूं की टोकरी। नेक्स्ट है, अब कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका बहुधान्यक, अत्यधिक समृद्ध भूमि को क्या बोलते हैं, बहुधान्यक, और कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या बोलते हैं, आदि रूपा, ठीक है। आदि रूपा किसको बोलते हैं, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को हम क्या बोलते हैं, आदि रूपा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसको करना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा, देखो अल्ताफ हुसैन हाली, हर एक एग्जाम में, हर एक जो भी शिफ्ट हुई है, अल्ताफ हुसैन हाली से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। अल्ताफ हुसैन हाली देश के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कविताओं के लिए। अल्ताफ हुसैन, तो इससे आपको क्या है, तो यानी कि जितने भी कविताएं हैं, रचना है, उनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 या 2 पेज की रचनाएं बनती हैं, आपको एक बार उनको पढ़ लेंगे। अल्ताफ हुसैन हाली या हाली भी बोलते हैं, ठीक है। तो तिरिया के मजमून हमने पढ़ा था। भाषा पूछे तो उर्दू, और पूछे तो क्या है, ये कवि है, ठीक है। ऑप्शन है आपका
दोहे, सानेट, कविता व मुशियारा। तो कविता के लिए, कवि है, कविता के लिए प्रसिद्ध है। अब है टांगरी की सहायक नदी है, टांगरी की सहायक नदी, टांगरी की सहायक नदी पूछी गई है। तो कैसे याद रखेंगे, टांगरी से टांग मार, ठीक है, जो टांग है आपकी यानी कि पैर है वो मत मार, कहते हैं टांग मार, ठीक है। टे से टांगरी, मार से मारकंडा, ठीक है। मारकंडा की सहायक नदी है, कहाँ से बहती है ये, ऊपर आपके हिमाचल से। तो हिमाचल जो है आपकी उत्तरी की, जो सबको पता है, घूटरस से याद रखना है, घग्गर, टांगरी, सरस्वती, ठीक है, और मारकंडा आपकी उत्तर की जो शिवालिक की नदियां भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो मारकंडा की सहायक नदी कैसे याद रखेंगे आप, टांग मार से, ठीक है। नेक्स्ट है साल वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, ठीक है। साल वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, साल के वृक्ष पाए जाते हैं आपके कालेसर में, और कालेसर कहाँ है आपका, यमुनानगर में। साल सर, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, साल सर, एक जैसा साउंड आ रहा है, साल सर, सर आपको एक ही में दिखेगा कालेसर में, कालेसर साल, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका, अब देखो कन्या भ्रूण हत्या के लिए आपका जो है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान क्या कहलाता है, ठीक है। कन्या, अभी हमने पढ़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा विधानसभा डैश में है, हरियाणा की जो विधानसभा है वो कहाँ पर है आपकी, चंडीगढ़ में। आपके प्रशासनिक से रिलेटेड कोई भी होगा ना, या तो वो चंडीगढ़ होगा या फिर वो पंचकुला होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका चंडीगढ़ मिले तो चंडीगढ़ लगाना है, पंचकुला मिले तो पंचकुला लगाना है। तो आपके ऑप्शन थे इसमें चंडीगढ़, रोहतक, अंबाला व पानीपत, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ है, ठीक है। अब है महाभारत के अध्याय, महाभारत के अध्याय हमने कितनी बार करे, अभी भी किया है। 16वें अध्याय में भगवत गीता है, टोटल कितने हैं, 18 हैं। वेद व्यास द्वारा रचित है वो, और युद्ध पूछे तो 1900 ईस्वी में है। और कौरवों की तरफ से कौन लड़े थे, द्रोणाचार्य जी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन आते हैं, भीष्म जो धृतराष्ट्र जी हैं उनको किसने सुनाया था सारा का सारा दृश्य महाभारत का, संजय ने। आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। अब है पांडु का ज्येष्ठतम पुत्र कौन है, पांडु का ज्येष्ठतम पुत्र था युधिष्ठिर, युधिष्ठिर था पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है। युधिष्ठिर था पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र, याद रखना है। हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। अगर भौगोलिक भाग पूछें आपसे तो फिजिकल पूछें तो कितने में है, आपका आंसर होगा 4। तो कई बच्चे 3 और 4 में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। वो 3 ऑप्शन है आपका, अगर पूछे हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है तो आपका आंसर होगा 3, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना, ठीक है। अगर इकाइयाँ पूछें तो आपको ऑप्शन में लगाना है 3। अगर भौगोलिक पूछे यानी कि कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भौगोलिक एक भागों में पूछे तो 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके, शिवालिक, फिर आपके मैदान आ जाते हैं, फिर नीचे अरावली आ जाता है आपका, ठीक है, और एक आपका दक्षिण पश्चिमी आ जाता है। 4 भागों में है। एक कौन कौन सा है, जैसे ये आपका हरियाणा है, शिवालिक, फिर ये शिवालिक के जस्ट नीचे ही फिर मध्य मैदान, ये आपका अरावली, एक आपका दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। 4 भौगोलिक इकाइयों में बांटा गया है। अब है दक्षिण हरियाणा की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में डैश है, जो जितनी भी प्राचीनतम सड़कें हैं उनमें से हरियाणा में एक है, ठीक है। वो कौन सी है, आपका जीटी रोड,
प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में है, वो क्या है? जीटी रोड, जिसको हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, आपका ऑप्शन मिलेगा 100 फीट रोड, एमजी रोड, मेन टैंक बंद रोड या फिर ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो आपका ग्रांड ट्रंक रोड क्या है? आपका प्राचीनतम सड़कों में से हरियाणा में एक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में शुरू की गई है, उनमें से एक कौन सा है? ठीक है, उनमें से एक पूछा गया है। हरियाणा पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? स्वयं सेवक प्रणाली 2 जिलों में की गई है आपकी, और उसमें से एक पूछा है आपका करनाल। तो ऑप्शन है आपका पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो आपका आंसर होगा करनाल, और 2 जिलों में शुरू की गई है। दूसरा पूछ ले तो महेंद्रगढ़। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? हरियाणा पुलिस स्वयं सेवक, महिला पुलिस हरियाणा, महिला पुलिस, मैं से महिला, मैं से महेंद्रगढ़। ठीक है, जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं उसी में से ट्रिक बनाने की कोशिश किया करो। हरियाणा महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली, मैं से महिला, मैं से महेंद्रगढ़ और दूसरा करनाल, 2 राज्यों में शुरू की गई है। अगर डेट पूछे तो आपसे तो कब शुरू की गई थी? ये 16 दिसंबर 2016 में। ठीक है, 16 दिसंबर 2016 में महिला पुलिस स्वयं सेवक प्रणाली 2 राज्यों में शुरू की गई है, आपकी करनाल और महेंद्रगढ़। अब है दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये तो सबको पता है, रासलीला तो हो ही नहीं सकता, फाग भी नहीं हो सकता, लूड़ नृत्य भी नहीं होता, और आपका खोड़िया, यानी कि जब बारात चली जाती है तो महिलाएं दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य करती हैं? खोड़िया नृत्य। ठीक है, और जो आपका कई बार पूछा जाता है प्रश्न उत्तर कौन से नृत्य में किए जाते हैं, तो तब आपका ऑप्शन होगा लूड़ नृत्य। बांगर क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें उत्तर और प्रश्न किए जाते हैं। वो कौन सा नृत्य है? आपका लूड़ नृत्य है। और जो दूल्हे की बारात जाने के बाद घर में जो डांस किया जाता है वो कौन सा? आपका खोड़िया नृत्य है। अब देखिए हरियाणा का राज्य पुष्प, अभी हमने सारे किए थे, राज्य पुष्प भी किया था, वृक्ष भी किए थे, पक्षी भी किए थे, पशु भी, खेल भी, तो कौन सा था? कमल। ठीक है, राज्य पशु पूछे तो कौन से था? पशु जो उड़ नहीं सकता, काला हिरन, काला तीतर। वृक्ष पूछे तो पीपल, फूल पूछे तो कमल, और खेल पूछे तो कुश्ती। सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, फिर दोबारा से पूछा गया है 2017-18 को डैश जिले हैं हरियाणा में? 22 जिले हैं, अभी किया था। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा आपकी हर एक सब्जेक्ट की, रीजनिंग की, मैथ और कंप्यूटर की तो मैंने स्टार्ट ही कर रखी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस वो सब के लिए है। चैप्टर वाइज जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपकी, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, मैंने कंप्यूटर की स्टार्ट कर रखी है। धीरे धीरे रीजनिंग और आपकी इंग्लिश की भी स्टार्ट कर देंगे। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। टिल देन टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।